नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख लाइव हूँ आज आपके सामने। अपना आज का ये थर्ड लाइव है जो मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो लाइव वीडियो में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर यू। हम आगे बढ़ते हैं। हम आज के अपने अगले सब्जेक्ट पे। मैंने 16 अप्रैल के दिन एक कंप्लेंट दी थी। ये कंप्लेंट दी थी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को, सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफ वागले स्टेट पुलिस स्टेशन, कमिश्नर ऑफ थाना पुलिस एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र। ये कंप्लेंट गई है 16 अप्रैल। और उसके बाद में मैंने देखा कि 18 अप्रैल के दिन सेम कंप्लेंट जो है एक दूसरे किसी न्यूज चैनल ने पोस्ट की थी। न्यूज चैनल ने साथ में एक वीडियो बाइट बना के पोस्ट की थी क्योंकि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। मुझे कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं करना है। मैं सीधी सीधी बात करूंगी, नो बकवास, ठीक है। पुलिस की वैन मुझे देख के भाग जाती है गाड़ी निकाल के जहां मैं ऐसी जगहों पे पहुंचूं, तो मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ वागले स्टेट पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग वैन की। जब मैं इस लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यहाँ से थाना पहुंची थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 14 अप्रैल। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो बाहर कोई और नहीं था, वो पेट्रोलिंग वैन थी जो उस क्लब के बाहर खड़ी थी। And they become so surprised and shocked कि मैं वहां पर आई और मैंने मेरी गाड़ी वहां से घुमाई। इमीडिएटली पेट्रोलिंग वैन ने अपनी वैन निकाली वहां से। वजह क्या है? अंदर 300 से 400 लोग, एक प्रॉपर कसिनो बना हुआ है। 300 से 400 लोग उधर अंदर जुआ खेल रहे हैं। क्योंकि वो पुलिस वालों के भागने का रीजन बताती हूँ मैं। क्योंकि मैं अगर वहां से उतरी और मैं उस कसिनो के अंदर जाने के लिए बोलूं और मैं बोलूं कि आप चलो साथ में, तो वो कैसे चलेंगे मेरे साथ? तो वो शर्म है पेट्रोलिंग वैन की कि जैसी वो मुझे देखते हैं कि ये काले अड्डे पे पहुंच गई है, ये काले धंधों के, ये काले जुगारों के धंधे पे पहुंच गई है, या फिर मैं कहीं दूर ना जाऊं, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे वो भी शेयर करूंगी। तो ये थाने पुलिस की स्पेशल वागले स्टेट पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग वैन को सवाल है मेरा कि आप एक एक्टिविस्ट को देख के भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद गलत कर रहे हो तो आप पेट्रोलिंग वैन में कर क्या रहे हो? क्यों पहन रहे हो वर्दी? 16 अप्रैल को दी हुई कंप्लेंट आज भी उसी जगह पे, मंगेश भोसले का क्लब उसी जगह पे चल रहा है। आईपीएल का नंबर 1 बुकी थाने का पिछले 10 साल से वो उसी जगह पे धंधा कर रहा है। चाहे वो वागले स्ट्रीट हो या 2-3 पुलिस स्टेशन वहां पे आसपास में है, उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। मतलब थाना एज ए कैपिटल फॉर मंगेश भोसले। ये कसिनो के वैसे धंधे चलाता है जिसमें आईपीएल की बुकिंग, रनिंग, रम्मी के सबसे बड़े पॉइंट टेबल्स, ड्रग्स के एग्जीबिशन, रम्मी के पॉइंट टेबल के ऊपर यहाँ पे मंगेश भोसले के वहां पे कहा जाता है कि यहाँ पे रम्मी का एक गेम 10-10 लाख रुपए का गेम होता है, एक सिंगल गेम। वो लाख रुपए से लेकर 10-10 लाख रुपए तक का एक सिंगल गेम होता है। तो मुझे पूछना है थाना पुलिस कमिश्नर आपसे, क्या आपने कभी उस क्लब के अंदर जाकर देखा है? आपने देखा है वो थाना के मंगेश भोसले के क्लब के अंदर जाकर? मैं थाना पुलिस कमिश्नर, मैं स्वयं आपको पूछूंगी। और ये जो वागले स्ट्रीट के सीनियर पे जो बैठे हैं, इनका नाम निकाल के दो मुझे। ये आप क्या उस क्लब के अंदर गए जो 24 घंटा चलता है? आपको मैंने ये कंप्लेंट की 16 अप्रैल को और आपने मुझे 18 अप्रैल के दिन एक रिप्लाई भेज दिया कि आपने एक उचित कार्रवाई की। आपने इस क्लब पे जाके रेड मार के आपने कार्रवाई कंप्लीट की। तो मुझे एक बात बताओ, रेड मारा तो ये कौन से टाइम पे जाके रेड मारा था? जब क्लब में सारे लोग सो रहे थे। वो क्लब जिसका कोई लाइसेंस नहीं, एक इलीगल इतना बड़ा कसिनो थाने शहर के अंदर, हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब का गढ़ है वो, वहां पे इतना बड़ा कसिनो बना हुआ है, उसमें आपने जाके कार्रवाई की। तो कितने टेबलों को वहां से आपने उठा के पुलिस स्टेशन में जब्त किया, ठीक है? कितने कार्ड्स आपने जमा किए, कितने खेली वहां पे ऐसा आरोपी आपको पकड़े गए, वहां पे आपने कितना पैसा जमा करके सरकारी खजाने में जमा किया? ऐसा आपने कुछ किया? आपको क्या लगा मैं यहाँ पे दूध बेच के पहुंची? ये मेरा दूध का बाकड़ा लगाती हूँ, टेबल लगाया मैंने कि आप मेरे को 1-2 दिन बाद एक पेपर भेजेंगे कि हमने कार्रवाई की और ये रहा एफआईआर नंबर, ये रहा डिटेल। ठीक है, कार्रवाई की। तो फिर कार्रवाई करने के बाद में इमीडिएट विदिन अ सेकेंड उसी जगह पे वो धंधा एग्जीबिशन के साथ परफेक्ट चल कैसा है? तो तुम्हारी कार्रवाई, वो आर्टिफिशियल कार्रवाई ऑन पेपर
उसका रिकॉर्ड मांगा है मैंने, ये तना लावला है क्या ना बाबा आरटीआई जवाब वाला का नहीं पता ना ला किया था कि कुछ कार्रवाई की नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं दे जवाब। आपने एक रेड मारी, आपने कार्रवाई की, आपने वीडियो तो लिया होगा। ऐसी मैंने एक ऑफिसर को बहुत सुनती थी, इतना माल पकड़ा उधर, उतना माल पकड़ा इधर, ये किया, इतना वो किया। तो माल पकड़ता था तो माल को डिस्पोज कहाँ करता था। तो ऐसी कोई अगर बोलता है ना कि मैंने काम किया तो काम किया, तो काम कैसे किया, आई जस्ट वांटेड टू नो, मेरी क्यूरियोसिटी हो जाती है, मैं शांत नहीं बैठ सकती हूँ। आपने बोला आपने काम किया ना, तो वो अभी भी उसी जगह पे मंगेश भोसले क्लब चल कैसे रहा है। रात को मिलती हूँ मैं थाने पुलिस, आज ही रात को, आज मेरा काम करने का। दोस्तों क्या आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो आई एम हियर टू आंसर, यस प्लीज गो अहेड। शबनम जी, अभी जैसे कि आपने बहुत सारे मुद्दे को उठाया है जी, आपने अभी एलिगेशन भी डिस्पैच किए हैं और सरकार का ये बोलना है, जैसे कि हमारे नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला है कि 100 दिन में लोगों का काम होना चाहिए। चलिए ठीक है, उन्होंने ये नया नियम लागू किया है कि लोगों को जल्द से जल्द रिजल्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके बाद फिर आपकी अगली रणनीति क्या आप इस मुद्दे को लेके कोर्ट में जाएंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी? क्योंकि कलम 21 ये बोलता है कि जो भी सरकारी मुलाजिम है वो जनता का सेवक है, बिल्कुल, और गरीब से गरीब आदमी इस देश का मालिक है। अगर इस देश के मालिक को इस तरीके से दर दर भटकना पड़े तो ये सरकारी कार्यालय, ये सरकारी ऑफिस किस काम है? अभी जहाँ तक आपने मेरे से सवाल किया कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पहली बात तो ये अगर वाली बात को हटा दीजिए। मुझे मेरे देश के कानून पे भरोसा है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो मैंने फाइल किया और वो केस फाइल नहीं हुआ या मैंने आज तक कोई केस हारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने गलत का साथ नहीं दिया और गलत को मैंने बख्शा नहीं। तो जहाँ तक बात इन केसेस की है, जैसे आज तक हम कहीं नहीं हारे, तो ये भी बंद होंगे और नहीं बंद हुए तो फिर कोर्ट तो आपको पता है खुला ही है। एंड आई एम वेरी जिद्दी। अच्छा, मैं जाते जाते एक सब्जेक्ट पे बात करते हुए जाऊंगी। जरा मुझे अंधेरी पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई की, अंधेरी पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई की, स्पेशल अंधेरी पुलिस स्टेशन प्लस साकिनाका एंड MIDC, ये 3 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में 16 बार चल रहे हैं और वो 16 बार उन्होंने मुझे लिखित में जवाब दे दिया कि उन्होंने ये मेरी कंप्लेंट के बाद में उन्होंने कार्रवाई की, कार्रवाई करके उन्होंने रेड मार के उनको फाइन मारा, उनको जो भी किया। अब एक आज फाइन मारते हो, मेरा सवाल पुलिस ऑफिसर से है, आपके पास कंप्लेंट आती है, फाइन मारते हो, बोलते हो आपने कार्रवाई की, आज फाइन मारे और विदिन अ सेकेंड वो धंधा वैसे ही चल रहा है, वो बार वैसे ही चल रहा है। एक बार जिसकी कैपेसिटी अंदर कस्टमर्स को बैठ के पिलाने की, उसमें 20 से 25, किसी बार में 50 से 60 डांसर्स अंदर हैं। तो क्या वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शर्म नहीं आ रही है कि एक विजिट विजिलेंस की हो जाए? मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं, मेरे पास आने वाली पब्लिक की कतार बड़ी होती है, मैं उसमें ज्यादा बिजी होती हूँ, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं कि मैं उतर के स्टिंग ऑपरेशंस करूं। प्लीज जो कंप्लेंट्स मिल रही है आप उस पर मद्देनजर रख के काम कीजिए। ये बार वाली किसी के रिश्तेदार नहीं है, ये बहुत लोगों की लाइफ खराब हो रही है। वो जो बार में लड़कियां नाच रही हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो नाच के जिनके घरों से मंगा के ले रही हैं उनके घर रोड पे आ गए हैं। ये जो जुगाड़ के धंधे चल रहे हैं, ये चलाने वाले प्रॉफिट में, खेलने वाले खेली बर्बाद हो गए। लोग कर्जा ले लेके, एक कर्जा लेते हैं, वो कर्जे को कम करने के लिए दूसरा लेते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट देने के लिए तीसरा लेते हैं। तो एक कर्जा लेने वाला इंसान वो कर्जा लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, लेते जा रहा है, एंड द मनी इज गोइंग इन डेब्ट। और जो ये सब कुछ चलाते हैं, ये जो सब कुछ काला बाजार चलाते हैं और जिसको सहयोग मिलता है हमारे कुछ करप्टेड ऑफिसर्स का, वो फायदे में है। शेम ऑन जिन डिपार्टमेंट्स को जो काम दिया उसे करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही बना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, हमारे लिए नहीं है। हमने वर्दी नहीं पहनी, हमने जब सोशल वर्क करने की ठानी थी ना तो दिल से ठानी थी। तो प्रॉब्लम उन लोगों से है जिन्होंने वर्दी पहनी और काम नहीं करते। जरा सीखो उनसे जो वर्दी पहन के वाकई में प्राउड फील करते हैं। एंड थैंक यू फॉर अवर सिस्टम है ना, सिस्टम परफेक्ट है। सिस्टम में ना कुछ लोग हैं जो करप्टेड है, पूरा सिस्टम करप्टेड नहीं है। और सिस्टम को कभी कोई करप्टेड नहीं कर सकता है।
करप्शन कभी भी कितना भी बढ़ जाए, क्राइम कभी भी कितना भी बढ़ जाए, लेकिन क्राइम कभी भी जस्टिस के ऊपर नहीं आ सकती। तो करप्शन कितना भी बढ़े, करप्शन देखो कितनी भी ताकत में आ जाए, करप्शन कितने भी नोट वाला हो जाए, वो करता छुप के ही है, डंके की चोट पे नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, विदा लूंगी और कल शाम को 6 बजे मेरा एक लाइव वीडियो होगा आप लोगों के साथ, बहुत सारी सनसनीखेज खबरों को शेयर करने का और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, इंपॉर्टेंट केसेस जो मेरे ही साथ साथ आप लोगों के लिए भी जरूरी, समाज के लिए भी जरूरी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव यू। जय हिंद।